हेलो एवरीवन, दिस इज निलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई है और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट आई है उसके एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स मुझे देखने को मिले और उसमें कि कई बच्चे ये परेशान है कि हमारा 2 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, हमारा 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। ऐसी चीज़ें भी बच्चों के मुँह से मुझे देखने को मिली और कई कई वीडियोज़ इस टाइप की हैं भी। तो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये चीज़ क्लियर करूंगी। और देखिए, मैं सारी चीज़ें आपको मतलब जो ओवरऑल ऑथेंटिक चीज़ें हैं उसके बिहाफ पे बताऊंगी। बाकी चीज़ें ये याद रखिएगा, कभी भी एग्ज़ाम हो आपको एग्ज़ाम से पहले अपना 100% एटलीस्ट 1 मंथ पहले आपको अपना 100% दे देना चाहिए। आप सुबह ही मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि मैम 45 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम में, हम कैसे तैयारी करें 45 दिन में। पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये EMRS की जो वैकेंसी आई है TGT की और PGT की, ठीक है, टीचर्स की जो वैकेंसी आई है इन पे अभी कोर्ट में ये मामला चल रहा है और स्टे है। स्टे मतलब तब तक है जब तक ये इस पे डिसीजन नहीं आ जाता हाई कोर्ट का, ठीक है। और अगली जो इसकी हेयरिंग है कोर्ट में वो 17 अक्टूबर की है। अब आप एक चीज बताइए, इतना तो भाई आप टीचर हो, इतनी तो चीजें आप लोगों को भी समझ आती है कि जब कोई भी चीजें होती हैं तो अगर वो कोर्ट में होती हैं तो उसे कंप्लीट उसका जो प्रोसीजर है, अगर स्टे लगा हुआ है तो उसके प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं किया जा सकता जब तक कि कोर्ट का डिसीजन ना आ जाए, ठीक है। तो आप एक चीज तो ध्यान में रखिए कि 17 अक्टूबर से तो पहले आपका एग्जाम होना ही नहीं है। लेकिन अगर हम ये मान के चलते हैं कि 17 अक्टूबर को आपका डिसीजन आ जाता है, और इस चीज में एक चीज और कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि क्या वैकेंसी कैंसिल हो जाएंगी, तो वैकेंसी कैंसिल नहीं होंगी क्योंकि उनके जो पॉइंट्स हैं या फिर कह लीजिए जो वो लोग तथ्य दे रहे हैं वो मतलब इतने स्ट्रांग नहीं है कि इसकी वजह से वैकेंसी कैंसिल की जाए। लेकिन हाँ, हो सकता है कि गेस्ट टीचर्स के लिए कुछ परसेंटेज सेव करके रखा जाए। तो ये चीज तो आपकी क्लियर हो गई होगी कि एग्जाम आपका 1 अक्टूबर में नहीं होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज कि स्टे भी नहीं लग सकता। अब तीसरी चीज पे आते हैं तो कब तक आपका एग्जाम हो सकता है। देखिए, पूरा अगर आप कैलकुलेट करोगे चीजों को तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर इसमें डिसीजन हाई कोर्ट में डिसीजन जो गेस्ट टीचर के फेवर में आता है तो जो बच्चों ने फॉर्म भरा होगा वो लोग आगे क्लेम करेंगे इसे। और अगर ये आपके क्या कहते हैं मतलब जो बच्चों ने फॉर्म भरा उनके फेवर में आ जाता है तो गेस्ट टीचर्स जो होंगे वो क्लेम करेंगे आगे। लेकिन होप सो कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन एक चीज याद रखिए कि जब तक 17 अक्टूबर तक तो आपका कोई भी एग्जाम नहीं होना। लेकिन अगर सारी चीजें कोई बीच का रास्ता निकाल के 17 अक्टूबर तक चीजें क्लियर हो जाती हैं तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि किसी भी प्रोसेस को करने में टाइम लगता है। और अभी हाई कोर्ट ने अभी इस वैकेंसी पे स्टे लगा रखा है कि जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक इस चीज का इस वैकेंसी पर कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। और रही बात जो पहले वैकेंसी कैंसिल हुई है उस तरीके की चीजें आपको इस बार नहीं देखने को मिलेंगी। और देखिए, 1% कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मैं तो आप लोगों से सही कह रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि चीजें आपको अलग देखने को मिल जाती हैं लेकिन डिमोटिवेट नहीं कर रही। लेकिन आप ये चीज समझ के चलिए कि किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो आप खुद कितने रेडी हो। ये चीज अगर आप समझ जाओगे तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका 17 अक्टूबर को एग्जाम हो रहा है या 2 अक्टूबर को एग्जाम हो रहा है या 5 अक्टूबर को हो रहा है, ठीक है। आपको ये देखने की जरूरत पड़ेगी कि इस एग्जाम डेट से पहले मैं कितना रेडी हूं। क्योंकि अगर आपका 17 अक्टूबर के बाद कोई ऐसा डिसीजन आ जाता है कि आपको बहुत जल्दी एग्जाम डेट अनाउंस हो जाती है तो क्या आप 1-1.5 महीने में रेडी हो पाएंगे, इतना सिलेबस क्लियर कर पाएंगे अपना। तो ये चीज खुद से पूछिए और थोड़ी सी चीजें ना अपने आप खुद से एनालाइज कीजिए करें, क्योंकि एट द एंड मेन चीज है हमें सिलेक्शन लेना है। हमें ना इन सब चीजों में पढ़ना है कि कौन सी वैकेंसी कब आ रही है कब नहीं आ रही। हमें ये याद रखना है कि हम कितने रेडी हैं, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद भी अगर हम रेडी नहीं है तो फिर फायदा क्या। हमारा तो सिलेक्शन हमारी मेहनत पे ही डिपेंड करता है ना कि हम कितना रेडी हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग इन सब चीजों में ना उलझा करें। और जब भी कोई भी चीज होती है तो वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट से मिल जाती है, ठीक है। आपको मेरे चैनल के माध्यम से भी और कई ऐसी चैनल्स हैं जो कि आपको पहुंचा देते हैं इन सब न्यूज के बारे में। जब तक कोई ऑथेंटिक चीजें ना आया करें तब तक किसी भी चीज पर थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन किया करें, अपने हिसाब से चीजों को देखा करें और
परेशान ना हुआ करें, क्योंकि कल से अब तक जितनी इस पर वीडियो बन चुकी हैं उतने ही मेरे पास इतने सारे कमेंट्स हैं कि मैम 45 दिन में एग्जाम हो जाएगा, हम कैसे तैयार करेंगे, हम कैसे तैयारी करेंगे, किस तरीके से। तो ये चीज़ें आपको नहीं ध्यान में, लेकिन हाँ ये याद रखिए कि ये जो फैसला है ये हाई कोर्ट पर तो है, लेकिन आप इस चीज़ को याद रखिए कि जितना टाइम आपको मिल रहा है, जितने अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो उतना अच्छे से कीजिए, क्योंकि लास्ट में आपके पास ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने अच्छे से तैयारी नहीं करी या प्रिपरेशन नहीं करी तो इसलिए मेरा सिलेक्शन रुक गया। आपके पास ये होना चाहिए कि मैंने लास्ट टाइम तक अपना 100% दिया और इसी बिहाफ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रख के चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अभी भी पढ़ाई में ही व्यस्त हैं और फालतू की चीजों में नहीं व्यस्त हैं। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो, लेकिन अगर कुछ और भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अभी तक भी किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं शुरू करी है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोई भी एग्जाम आपसे टाइम मांगता है तो थोड़ा सा टाइम देके इस एग्जाम की तैयारी करें, यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि कई बच्चे यहाँ पर कई लोगों ने तो फॉर्म ही नहीं भरा, कई बच्चे ये जो कोर्ट का केस हो गया इसकी वजह से फॉर्म नहीं भर पाए। तो यहाँ पर अच्छा मौका है आप लोगों के लिए सिलेक्शन लेने का जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, टीजीटी में आपके लगभग 3 लाख फॉर्म भरे गए हैं और पीजीटी में 4 लाख के लगभग। ठीक है, तो ये नंबर कम नहीं होता, बहुत बड़ा नंबर है। हर सीट के लिए बहुत अच्छा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, तो तैयारी करते रहें, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए चीजें बेहतर हों। और बाकी कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। होप सो सारी चीजें आप लोगों के फेवर में हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।